नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के सेशन में देखें तो काफी एक्शन बना हुआ है। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो एक बार फिर से आज तेज गिरावट देखने को मिली है। WTI क्रूड $15 के करीब कारोबार कर रहा है। इसके अलावा स्टोरेज की जो किल्लत है वो अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण हमने कच्चे तेल में दबाव देखा और इनफैक्ट कंसेंसस व्यू भी यही था कि एक हाई वॉलिटिलिटी के लिए क्रूड में तैयार रही है। इसके अलावा सोने में देखेंगे तो आज छोटे दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी और साथ ही दुनिया भर में जो राहत पैकेज की खबरें हैं उससे कीमतों को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अक्षय तृतीया पर सोने की बिक्री में खासी गिरावट देखने को मिली है और इनफैक्ट क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स तो खुले ही नहीं थे तो कोई बिक्री ऑफलाइन या फिर रिटेल मार्केट में नहीं हुई है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें तो आज कॉपर और निकल में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो मिला जुला ट्रेंड आज हमने बेस मेटल्स पे देखा है। लेकिन बातचीत करने के लिए कमोडिटी बाजार पर हमारे साथ CNBC TBT कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, निर्मल कमोडिटीज के कुणाल शाह हैं और एंजल कमोडिटीज के प्रथमेश माल्या हैं। साथ ही GJC के वाइस चेयरमैन शंकर सेन भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी का स्वागत है इस शो में। मनीषा जी, इनफैक्ट सबसे पहले अगर बात करें क्रूड की तो हम पिछले हफ्ते भी ये बात कर ही रहे थे कि जो वॉल्टिलिटी है, हाई वॉल्टिलिटी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी उसी का इम्पैक्ट हम क्रूड प्राइसेस पर देखेंगे। लेकिन कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए, उनका एक क्विक आउटलुक ले लेते हैं। पहले क्रूड पर क्या व्यू आपका रहेगा? इनफैक्ट कुणाल, आप मौजूद भी थे लास्ट वीक जब हम चर्चा कर रहे थे। फर्दर क्या व्यू है, क्या स्ट्रैटेजी डे टू डे ट्रेडर्स को लेनी चाहिए या फिर अवॉइड करें? आई थिंक अभी भी प्रोडक्शन कट स्टार्ट नहीं हुआ है और लॉकडाउन का अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि लॉकडाउन ग्लोबली कितना एक्सटेंड होगा या एक्सटेंड नहीं होगा। सो टिल दैट टाइम वी हैव अ क्लैरिटी। ये वीक में सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग भी है और मुझे लग रहा है कि एक बार 1250 के आसपास मई कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग करनी चाहिए। 1150 1140 के टारगेट रखने चाहिए। कोई बहुत रोजी सिनारियो क्रूड के लिए नज़र नहीं आ रहा है फॉर द टाइम बीइंग। और जब तक हमको प्रोडक्शन कट और बढ़ेगी या डिमांड फिर से लौटेगी ऐसे इंडिकेशन नहीं आते हैं, सेल ऑन राइज की रणनीति तब तक दैट विल बी अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। अच्छा, चलिए, इसके अलावा ये तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात है, लेकिन जो डेवलपमेंट्स क्रूड रिलेटेड हो रही हैं, जैसे कि हमने देखा है कुछ ब्रोकर हाउसेस ने क्रूड में ट्रेडिंग रोकी है, एंजल कमोडिटीज ने क्रूड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रोकी है। दरअसल ट्रेडर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया, क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते जो प्राइसेस वो नेगेटिव टेरिटरी में भी पहुंच गए थे। लेकिन अब इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सोल्यूशन है कि आप ट्रेडिंग रोक दें क्रूड फ्यूचर्स में? क्योंकि उतार चढ़ाव है, ठीक है, उसके कारण ही रोकी गई, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो क्रूड अप्रैल एक्सपायरी में लगभग 13.5 करोड़ का बकाया है। आई थिंक वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडिया में चालू मार्केट में भी प्राइसेस अगर नेगेटिव होते हैं तो एक्सचेंज में नेगेटिव प्राइस का ऑप्शन नहीं है। सो एज पर माई नॉलेज, सो आई थिंक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, आज ही क्रूड फिर से वो 1000 रुपये से क्रूड गिर के समझो जो माइनस के टेरिटरी में चले गए थे। ऐसा कुछ अभी होता है, नहीं होगा वो अलग चीज़ है, पर ऐसा अगर कुछ हो गया तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट्स इंटरेस्ट? बिकॉज क्लाइंट तो कहेगा ये नेगेटिव में हम प्राइस नहीं देंगे। सो आई थिंक ब्रोकर आर टेकिंग दिस एज अ सेफ गार्ड। सो इसमें एक्सचेंज ऑल्सो शुड बी वर्किंग कि अगर नेगेटिव प्राइस होता है तो हम नेगेटिव में भी कोट दे सकते हैं। और आई थिंक जो ब्रोकर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली सेफ गार्डिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट कि कल उठ के कोई डिस्प्यूट ना हो। ऑलरेडी हमने एक्सपायरी के दिन पे ये नेगेटिव सेटलमेंट होते हुए देखा है। सो एक फियर बैठ गया है ये ब्रोकर्स को कि अगर फिर से ऐसा होता है तो क्या, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द क्लाइंट्स एंड मैनेज द क्लाइंट्स रिस्क? बिकॉज क्लाइंट तो कहेगा हमने आपको 100% मार्जिन दे दिया है, सो जीरो से नीचे एक्सचेंज पे नहीं जा सकते। सो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। आई जी, we hear it from the exchange also, what in case if prices goes negative, what they are जी, how वो अभी क्या करेंगे अगर प्राइसेस नेगेटिव में इंटरनेशनल में चले गए करेक्ट तो। करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, ट्रेडर्स की सुरक्षा के लिए बेसिकली ये कदम उठाया गया है। मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा जी, जैसे कि लास्ट वीक हम मेंशन कर भी रहे थे, सजेशंस भी ले रहे थे कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए ताकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। अब जो कदम उठाया जा रहा है हाउसेस की ओर से, जो ट्रेडिंग फ्यूचर्स में रोकी गई है, क्या यही एक सोल्यूशन है? और क्या ये टेम्पररी सोल्यूशन है या फिर कुछ और भी स्टेप्स लेने चाहिए?
आई थिंक जो ब्रोकर्स हैं वो ये इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हैं कि एक्सचेंज की तरफ से या रेगुलेटर की तरफ से उनको एज ऑफ नाउ कोई हियरिंग मिले, क्योंकि जो हुआ वो एकदम से हुआ। आई थिंक सब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल नहीं थे, ब्रोकर्स की बात सुनी नहीं गई थी, और जो नुकसान यहाँ पर जो पोजीशन लॉन्ग लेके बैठे थे कच्चे तेल में वो बहुत बड़ा है। और इमीडिएटली जिस तरह से पे इन पे आउट्स यहाँ पर हुए, ब्रोकर्स के अकाउंट्स डेबिट कर दिए गए, पे आउट्स बहुत इमीडिएटली किए गए, कोई बातचीत नहीं हो पाई। somehow in that sense also उस चीज को यहाँ पर सही तरीके से नहीं लिया गया है, क्योंकि काफी बड़े बड़े नुकसान यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने और उनके क्लाइंट्स ने उठाए हैं। तो आई थिंक ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है एज ऑफ नाउ। हम जानते ही हैं, हम रिपोर्ट करते भी रहे हैं कि काफी ब्रोकर्स यहाँ पर लीगल रिकोर्स भी लेने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, रेगुलेटर से यहाँ पर बातचीत चल रही है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी कच्चे तेल में यहाँ पर है और बहुत ज्यादा इंडियन मेंबर्स इसका फायदा फिलहाल यहाँ पर नहीं उठा पा रहे हैं हेज करने के लिए या फिर इसमें ट्रेड करने के लिए भी। तो क्लियरली वो एक यहाँ पर बहुत सही बात नहीं है, लेकिन ब्रोकर्स की अपनी परेशानियां हैं। वो यही कह रहे हैं कि वो क्लाइंट से 100% 200% मार्जिन भी लेके बैठे हैं, उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स बाजार में आए तो फिर किस तरह की फेंसिंग यहाँ पर एक्सचेंज की तरफ से है, रेगुलेटर की तरफ से है, वो क्लियर नहीं है। और जैसे कुणाल ने कहा, वही एक रीजन है कि यहाँ पर कच्चे तेल में कारोबार करने के लिए काफी सारे ब्रोकर्स ने कहा है कि वो कच्चे तेल में यहाँ पर एमसीएक्स पर पोजीशंस नहीं लेंगे, स्क्वायर ऑफ मोड में है वो यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर कारोबार भी हो रहा है। कुणाल, आपने ये तो बताया कि क्या रीजंस हैं इसके पीछे, लेकिन कच्चे तेल के प्राइसेस की अगर बात की जाए तो वहां पर हमने आज भी बहुत जोरदार गिरावट आते हुए देखी है। जो क्लाइंट्स यहाँ पर पोजीशन ले रहे हैं या फिर जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है, आपको क्या लगता है प्राइसेस के तौर पर अब हम यहाँ पर कहाँ मूव कर रहे हैं?